प्रतिशतता को समझने के बाद आप समझेंगे कि दैनिक जीवन में इस परसेंटेज या प्रतिशतता के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस क्या हैं। एक दुकानदार के पास जो थे 50 आइसक्रीम कप थे, 25 कप उसके बिक गए। पर हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत कप बिके, यानी कि उसने कितनी बिक्री की। सिंपल तो समझ में आ रहा है कि 50 थे 25 बेच दिए, पर उसको प्रतिशत में निकालने का मतलब कि 100 में से कितने बिके, यानी कि परसेंटेज कितना है। तो इसको ऐसे समझते हैं, कप थे कितने 50, बिक कितने गए 25। तो 50 में 25 बिके, ये तो हमने वैसे देखा, लेकिन हमें निकालना किस में है, प्रतिशत में, परसेंटेज चाहिए। तो हमें ये पता करना है कि 100 में से कितने बिके। तो हम क्या कर लें, हम नीचे हर को 100 बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 50 को 2 से गुणा करें तो हर 100 बन जाएगा, यानी कि नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि 25 दूनी 50 और नीचे 50 दूनी 100। यानी कि यदि 1/100 को हम परसेंटेज के साइन से लिख दें तो ये क्या बन गया, 50%। यानी कि उसका 50% जो आइटम था वो बिक चुका है, यानी कि आधा, यानी कि वो आधे कप उसने बेच लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का प्रतिशत निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन देखते हैं, हमें 500 रुपए का 35% निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से समझते हैं। 500 रुपए का 35% कितना होगा। एक तो है कि हम इसको क्या करें, हम 35% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है कि 100 में से 35 रुपए, 100 में से 35 रुपए, पर हमें निकालना है 500 में से कितने। तो 100 पे 35, तो दूसरे 200 पे 70 हो जाएंगे, यानी कि अगर 300 पे देखेंगे तो इसमें 35 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। यानी कि अगले 100 पे 70 हो गए, अगले 100 पे 105 हो गए, फिर अगले 100 यानी कि 400 पे कितने हो जाएंगे, फिर 35 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और फिर अगले 100 यानी कि 500 पे कितने हो गए, फिर 35 जोड़ दें तो 175 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने में लगेगा बहुत समय। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, 500 का हमें क्या निकालना है, 35% का मतलब गुणा कर देंगे उसको, और 500 का 35%, इस प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। अब हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर नीचे, ये दो जीरो ऊपर नीचे तो हम काट ही सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 5 और यहाँ 35। 35 को 5 से गुणा करें, 5 25 हासिल 2, 5 या 15 2 17, यानी कि 500 रुपए का 35% कितना हो गया, 175 हो गया। अब और भी देखते हैं प्रतिशतता का क्या अनुप्रयोग है। श्रुति ने 65% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो श्रुति को कुल कितने अंक मिले। तो यहाँ हमें परसेंटेज तो पता है उसका, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 500 रुपए में से, वो 500 मार्क्स में से उसके मार्क्स कितने आए। तो हमें इस प्रतिशत को उसके मार्क्स में चेंज करके देखना है। तो कैसे देखेंगे, 75% अंक का मतलब क्या है कि 100 में से उसको 75 अंक मिले, 65 अंक मिले हैं, सॉरी। और हमें निकालना है कि यदि उसको 75% सॉरी 65% मिला है तो 500 अगर कुल पूर्णांक रहा हो तो उसको कितने अंक मिले हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें 500 का 65% निकालना होगा। तो 100 में से 65, तो अगले 200 में हम 65 और जोड़ के निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे क्या करें, 500 का 65% निकालें। और परसेंट का मतलब ही क्या है, 1/100, यानी कि 100 में से 65 है तो 500 में से कितने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, 500 गुणा इस परसेंटेज को हम 1/100 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, 65/100। यानी कि 500 का 65% का मतलब 500 गुणा 65/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, 5 गुणा 65, 55 25 हासिल 2, 5 30 और 2 32। यानी कि उसको 500 में से कितने नंबर मिले हैं, 325। जबकि यदि हमने यहाँ देखा तो 100 में से उसको कितने मिले थे, 65। अब जरा हम देखें तो ये समान होना चाहिए। यदि मैं इसको 500 बनाऊं तो क्या होगा, ये 5 ऊपर नीचे 5 से गुणा करना होगा। अब ये क्या बन गया, 325 ही बन गया, और नीचे क्या आ गया, 500 आ गया। तो प्रतिशतता का क्या मतलब है और क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, हमें जो ग्रीन कलर से दिखाया है
वो अगर हम कुल में से देखें तो कुल कितने भाग हैं? कुल भाग तो हैं 8। 8 में से कितने भाग छायांकित हैं? 6। पर हमें देखना इसको किस में है? परसेंटेज में। यानी कि 100 में से कितना होगा यदि 8 में से वो 6 भाग है। तो हम क्या कर लें, इसको एक तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। हम 100/100 कर दें। कर सकते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। 100/100 तो एक ही है, और एक को किसी से भी गुणा करते हैं तो वही आता है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। अब हम क्या करें, हम जानते हैं 1/100 को हम परसेंट लिख सकते हैं। यानी कि इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस 100 को तो 6/8 के साथ लिख लिया, और इस 1/100 को अलग कर दिया। ये भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रतिशत बन गया, और हमें सिर्फ इसी को हल करना होगा। इसको हल करने के लिए क्या कर लें, 6 गुणा 100/8 है इसका मतलब, और ये हमारा प्रतिशत हो गया। अब इसको हल करने के लिए इसको सरलतम रूप में निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं 6 और 8 को काट सकते हैं 2 से। 2 तिया 6 और 2 चौका 8, और 4 से ही 100 कट सकता है। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 3 गुणा 25, जो कितना हो गया, 25 दिया 75, 75%। 75% ही हमें यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि 3/4 हिस्सा। यानी कि यदि हम इस पूरे को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से छायांकित हैं। तो इस तरीके से प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 में से कितना। तो 75% मतलब कितना हुआ, 75/100। यानी कि 100 में से 75 भाग यदि हम लें तो इसका मतलब 75% भाग इसका छायांकित है। प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि 700 में से उसे कितने अंक मिले हैं, 490, और हमें निकालना है कि 100 में से कितने मिले होंगे। यानी कि हमें इसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो क्या करें, हम इसको 100/100 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 100/100 तो एक ही होता है। हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी कि 1/100 को इसमें से अलग कर लेते हैं। यानी कि 490 गुणा 100/700 तो एक साथ लिख लेते हैं, और 1/100 को इसमें से अलग कर देते हैं, जिसको हम परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस 7 से हम 490 को काट सकते हैं। 7 7 जा 49, सत्तू से 49 और एक 0, यानी कि ये तो बन गया 70, और ये 1/100 क्या बन गया, परसेंटेज। यानी कि यदि हम देखें तो उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि वैसे देखें तो 700 में से 490 है, लेकिन यदि 100 में से देखेंगे तो 70% का मतलब क्या है, इसका मतलब प्रत्येक 100 पे उसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। और देखते हैं थोड़ा सा। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, इनमें से वार्षिक परीक्षा में 375 बच्चे पास हुए, और एक दूसरे स्कूल में 800 बच्चे हैं जिनमें से 500 बच्चे पास हुए। तो हमें बताना है कि किस स्कूल का परीक्षाफल अधिक अच्छा रहा। तो ऐसे देख के तो नहीं पता लगा पा रहे हैं कि किस स्कूल में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ हम क्या करें, दोनों स्कूलों में ये निकालें कि कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो यहाँ पहले स्कूल का, जो पहला स्कूल है, इसको देखते हैं। तो इसमें कुल 500 में से कितने बच्चों ने पास किया, 375 ने। अब यदि हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो क्या कर लें, इसको 100/100 लिख दें। एक हो गया, ये तो लिख सकते हैं। अब क्या करें, 1/100 को इसमें से अलग करते हैं। तो इस 100 को तो 375 के साथ लिख देते हैं और इसमें बंद कर देते हैं, और इस 1/100 को हम अलग कर देते हैं। तो ये प्रतिशत हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये कट सकता है। 5 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 55 25। यानी कि ये बन गया 75/100। और 1/100 को यदि मैं परसेंटेज लिख दूं, इस सिंबल से लिख दूं, तो ये क्या बन गया, 75%। यानी कि पहले स्कूल में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 75%। यानी कि प्रति 100 बच्चों पे 75 बच्चे पास हो पा रहे हैं। अब दूसरे स्कूल की बात देखते हैं। दूसरे स्कूल में क्या है कि कुल 800 बच्चों में से कितने बच्चे पास हो पा रहे हैं, 800 में से 500 पास हो पा रहे हैं, और हमें निकालना है प्रतिशत, यानी कि पर 100 में से कितने पास हो पा रहे हैं। तो इसको 100/100 लिख दिया। 1/100 को इसमें से अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 500 गुणा 100/800, और इस 1/100 को हमने अलग कर दिया, जिसको हम प्रतिशत लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं
ये काट सकते हैं। ये कितना आ गया 500/8। अब देखते हैं कि क्या 8 से ही कटेगा। ये इसको 2 से करते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और ये 0। अब फिर से 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 125/2 आया। 125/2 का मतलब क्या हुआ, 125/2, और इस 1/100 को हमने प्रतिशत में लिख दिया। तो अब इसको और भी हल कर सकते हैं। 2 को इससे अगर हम भाग करते हैं तो 2 छिक्का 12, 5 बचा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बनाया और 2 पंचे 10, यानी कि दूसरे स्कूल का रिजल्ट 62.5% है। यानी कि पर 100 में से 62, 62.5, यानी कि हम अगर इसको राउंड फिगर में देखें तो 62 बच्चे पास हो पा रहे हैं। इसमें 100 में से 75 पास हो पा रहे हैं और इसमें 100 में से 62 पास हो रहे हैं। तो साफ समझ में आ रहा है कि पहले स्कूल का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है दूसरे स्कूल की तुलना में।